हेलो गाइस, तो आप लोगों को सतराम क्लिनिक पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक कैसे आता है और इस हार्ट अटैक से कैसे बचाव किया जाए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आजकल हार्ट अटैक से मृत्यु हो रही है, लेकिन ये लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर क्या करना चाहिए, कैसे आपको रहना चाहिए कि आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं। क्योंकि आपका खान पान से लेकर हर चीज़, आपका जो है लाइफ स्टाइल, हर चीज़ बदलना पड़ेगा जिससे आप हार्ट अटैक से बचे रहेंगे। तो इन सभी की चर्चा इस वीडियो में होने वाली है कि कैसे आखिर हार्ट अटैक आता है और इसका बचाव क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बस पूरे वीडियो में आप लोग बने रहिए। आज इतना बेहतरीन कुछ सीख के जाएंगे जितना आप खुद से वादा नहीं करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है हार्ट अटैक, दिल का दौरा। तो ये देखिए, दिल का दौरा जो होता है उसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे लिख रहा है क्या चीज़, देखिए क्या है। हार्ट अटैक मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज ए मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन। इसको मेडिकल में इमरजेंसी का कंडीशन बताया जाता है। क्योंकि देखिए, हार्ट अटैक ऐसा चीज़ है ना कि एक बार आ गया तो आप मतलब समझिए कि कहानी ख़त्म, आपको मरना है। इसलिए देखिए होता क्या है कि यहाँ पे देखिए, दिल का दौरा आने पर हृदय की मांसपेशियां करने लगती है, क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन यानी रक्त नहीं मिल पाता है। जब हमारे हृदय की जो पेशियां है जिसके द्वारा हमारा हृदय बना हुआ है उसको पर्याप्त मात्रा में जितना ऑक्सीजन चाहिए और जितना रक्त का चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, हमारा हृदय काम करना बंद कर देता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हार्ट अटैक के नाम से जानते हैं। और हार्ट अटैक मेडिकल में जो है इसको इमरजेंसी कंडीशन में रखा जाता है, याद रखिएगा। क्योंकि देखिए, मनुष्य के हृदय जो है 4 चैम्बर का बना होता है। कितने चैम्बर का? 4 चैम्बर का। और ये चारों चैम्बर जो है लगातार काम करते रहते हैं, लगातार काम करते रहता है। अगर इसमें कोई भी गड़बड़ी होता है, अन्यथा पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन इसको प्रदान नहीं होता है, अगर पर्याप्त मात्रा में इसको ब्लड नहीं मिल पाता है, तो इससे क्या होता है, हार्ट अटैक आ जाता है। अगला आता है क्या चीज़, हृदय की धमनियों में रुकावट के कारण भी दिल का दौरा आ सकता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर ज़्यादा मात्रा में आप मटन खा रहे हैं, प्रतिदिन मटन खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं, आप ज़्यादा मात्रा में मसाला खा रहे हैं, घी खा रहे हैं, तैलीय सामान खा रहे हैं, तो उससे हमारे रक्त में क्या हो जाता है, लिपिड की मात्रा बढ़ जाती है। और लिपिड की मात्रा बढ़ने के कारण आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाता है। ब्लॉकेज समझते हैं, जैसे में ये आर्टरी हो गया, इस आर्टरी में जा के क्या हो जाता है, लिपिड फंस जाता है, जिसके कारण होता क्या है कि यहाँ पे रक्त का जो है ब्लड सर्कुलेशन जो हो रहा है इसमें हाइपर टेंशन हो जाता है, मतलब रक्त दाब बढ़ जाता है, जिसके कारण भी दिल का दौरा हो सकता है। इसलिए आप लोग को कम से कम, आप लोग को ज़्यादा नहीं खाना चाहिए मटन। यहाँ पे देखिए क्या किस कारण से हार्ट अटैक आता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तदाब के कारण। अगर किसी भी प्रकार की कोई टेंशन ले रहे हैं, देखिए लंबे समय तक रक्तदाब बढ़ा हुआ हृदय में आता है तो उससे भी हार्ट अटैक आ सकता है। देखिए रहना कितना चाहिए, तो मैं बता दूं कि 120/80 रहना चाहिए, रहना चाहिए। अगर उससे कम बेसी होता है, अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन 140 हो जाए, 110 हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, हाई ब्लड प्रेशर, जिसको हाइपर टेंशन के नाम से जानते हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर हमेशा बीपी हाई रहता है तो उससे भी हार्ट अटैक का चांस है। अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ रहता है तो ज़रूर आप उसको कंट्रोल कराने की कोशिश करें। ज़्यादा से ज़्यादा सुबह में एक्सरसाइज करिए, सुबह में पैदल कम से कम 1-2 किलोमीटर आप टहलिए, जिससे आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल रहेगा। और टेंशन फ्री रहिए, मसाले वाला सामान कम खाना है, घी कम खाना है, कोलेस्ट्रॉल वाला या लिपिड वाला सामान बहुत कम खाना है, अन्यथा आपका हाइपर टेंशन हमेशा रहेगा, उससे भी हार्ट अटैक की चांसेस बढ़ती है। अगर देखिए, अगर शरीर में अधिक कोलेस्ट्रॉल हो जाए, अधिक कोलेस्ट्रॉल होने पर हृदय की धमनियां में जमा हो जाता है। मैंने बताया कि ये हृदय की धमनियां है और इस धमनियों में क्या हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल जाके जमा हो जाता है जगह जगह पे, जिसके कारण भी जो होता है ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। मतलब क्या, रक्त स्राव जो हो रहा है ये बहुत तेजी से जाने लगता है। इससे भी क्या हो सकता है, आपको हार्ट अटैक आ सकता है।
तो देखिए कोलेस्ट्रॉल मिलता कहाँ से, जितना हम तेलीय सामान खा रहे हैं, घी खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं, इसमें अधिक मात्रा में क्या मिलता है, कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल जो है वो जाके हमारे धमनियों में क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, जिसके कारण भी क्या हो सकता है, हार्ट अटैक की चांसेस बढ़ सकती है। तो आपको कम से कम मसाले खाना है, ज़्यादा मसाले नहीं खाना है। बाहरी फूड पे तो बिल्कुल ध्यान देना ही नहीं है। जैसे में पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसा, पकौड़ी मार्केट का खा रहे हैं, वो तेलीय सामान जो है बहुत नुकसानदायक आपको करेगा। ज़्यादा मात्रा में तेल खा रहे हैं, ज़्यादा मात्रा में अगर मटन खा रहे हैं, मटन, चिकन ये सब खा रहे हैं, तो आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ेगा, जिससे भी हार्ट अटैक की चांसेस बढ़ती है। अब आ जाते हैं मोटापा के कारण भी हो सकता है हार्ट अटैक। अधिक वजन होने पर हृदय की अधिक दबाव पड़ता है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे ही हम लोग के शरीर में मोटापा आता है, तो मोटापा आने के कारण क्या हो जाता है, फैट जो है हमारे शरीर में बढ़ जाता है। और जैसे ही फैट बढ़ता है तो इससे क्या होता है, हमारे हृदय में जो भी ब्लड जा रहा है उसका प्रेशर जो है बढ़ जाता है। और जैसे ही ब्लड प्रेशर हाई होता है, उसके कारण भी हार्ट अटैक की संभावनाएं होती है। तो अगर ज़्यादा मोटे हो गए हैं, आप में ज़्यादा फैट हो गया है, तो सुबह में कम से कम 1 किलोमीटर आपको दौड़ना चाहिए। रनिंग करने से आपका फैट लेवल घटता है, जिससे आपको हार्ट अटैक की चांसेस क्या होती है, कम होती है। अगर देखिए अगला क्या है, धूम्रपान करने से भी हार्ट अटैक की चांसेस बढ़ती है, क्योंकि धूम्रपान के कारण धमनिया के मांसपेशियों में क्या आ जाता है, सूजन आ जाता है, जिसके कारण हार्ट अटैक आ सकती है। जैसे आप धूम्रपान कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, या कोई तंबाकू खा रहे हैं जिसमें निकोटीन है, ये क्या करेगा, जाएगा हमारे धमनियों में क्या ला देगा, सूजन ला देगा। और सूजन लाने के कारण हमारा ब्लड प्रेशर घट जाता है, उससे भी हार्ट अटैक की संभावनाएं हो जाती है। उससे भी क्या हो सकता है, हार्ट अटैक की संभावनाएं हो सकती है। इसलिए धूम्रपान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगला आ जाते हैं डायबिटीज के कारण। अगर आप शुगर के मरीज हैं, शुगर अधिक मात्रा के कारण भी क्या हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। अगर ज़्यादा मात्रा में क्या शुगर है, शुगर लेवल बहुत मतलब 200 चला गया है, जैसे आप जैसे खाना खाते हो तो 140 तक रहना चाहिए। अगर 140 से अधिक होता है, कहने का मतलब 200 रह रहा है, 250 आपका ब्लड शुगर चला गया है, तो अगर शुगर ज़्यादा मात्रा में है, उस स्थिति में आपका बीपी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे भी आपको हार्ट अटैक की चांसेस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इससे भी बचाव आपको रखना है। तनाव, अगला आ जाते हैं स्ट्रेस। अगर रहता है, अधिक तनाव या चिंता रहने पर भी हृदय पर क्या होता है, दबाव बढ़ता है, जिससे हार्ट अटैक की संभावनाएं होती है। अगर ज़्यादा सोच रहे हैं, ज़्यादा मात्रा में आप तरह तरह की बातें सोच रहे हैं, तो उस स्थिति में होगा क्या कि आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। और ब्लड प्रेशर जैसे ही हाई होगा, तो उस स्थिति में भी क्या हार्ट अटैक की संभावनाएं क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगला आ जाते हैं जेनेटिक्स। कोई बीमारी होने पर, अगर माता पिता से हृदय आघात हुआ है, तो पुत्र में भी हृदय आघात होगा। अगर आपके माता पिता को हार्ट अटैक से कोई मरा है आपके परिवार में, तो आने वाले पीढ़ी में भी आपके कोई ऐसे हो सकता है जिससे हार्ट अटैक हो सकता है। अब अगला देखिए, क्या अल्कोहल ज़्यादा मात्रा में लेने पर, अगर अधिक मात्रा में शराब का सेवन करते हैं, तो हृदय अपनी कार्य क्षमता को क्या कर देता है, कम कर देता है, जिसके कारण क्या हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। अगर ज़्यादा मात्रा में शराब ले रहे हैं, तो देखिए जैसे ही हमारे नीले में और आलिंद में क्या होता है, डायस्टोल और सिस्टोल होता है, तो उसकी क्रिया में कमी बेसी आने लगेगा, जिसके कारण भी क्या हो सकता है, हार्ट अटैक की संभावनाएं हो सकती है। अब देखिए क्या गया, लैक ऑफ स्लीप, मतलब नींद कम लेने पर, अगर हम कम नींद लेते हैं तो हृदय रोग की संभावना हो सकता है। और हृदय जैसी होगा, हृदय से संबंधित कोई रोग होगा, तो उससे भी हार्ट अटैक की चांसेस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर ज़्यादा मात्रा में एक्सरसाइज कर रहे हैं, देखिए यदि कोई व्यायाम न करे और हृदय के काम को क्या, यह हृदय भी आघात भी हो सकता है। अगर ज़्यादा मात्रा में एक्सरसाइज कर दे रहे हैं तब भी दिक्कत है, और बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तब भी हार्ट अटैक की संभावनाएं क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब आप कैसे पहचानेंगे कि आपको हार्ट अटैक आने वाला है? तो देखिए आपके बाएं साइड में, आपके शरीर के बाएं साइड की बातें कर रहा हूँ। देखिए आपके शरीर के जो बायां हाथ है, उसके ठीक बगल अगर सीने में दर्द होता है, बायां साइड की बातें कर रहा हूँ, आपके शरीर का जो बायां हाथ है उसके ठीक बगल में सीने में दर्द होता है, और क्या उल्टे हाथ में दर्द होता है, उल्टे हमने आपको लेफ्ट हैंड बोल ही दिया, लेफ्ट हैंड उठाने में क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है, और क्या सीना में दर्द है, और क्या सांस लेने में समस्या आ रही है, उल्टी जैसा मन हुआ है, और क्या ट्रेकोकार्डिया मतलब अधिक हृदय गति हो गया है, मतलब आपका बीपी बहुत हाई हो गया है, चक्कर आ रहा है, पसीना आ रहा है,
तो इससे क्या संकेत मिलता है? इससे संकेत मिलता है कि आप हार्ट डिजीज से आप संक्रमित हैं। तो आपको तुरंत आपको कार्डियोलॉजिस्ट से आपको क्या करना चाहिए? तुरंत मिलना चाहिए। अपने से कोई भी दवा लेते हैं तो ये नुकसानदायक है। बिना डॉक्टर के सलाह के, बिना कोई जांच कराए हुए आपको कोई भी दवा नहीं लेना है, क्योंकि बिना डॉक्टर के सलाह के अगर कोई भी दवा लेते हैं तो इसका भी रिस्क रहता है कि अगर हाई डोज आपने ले लिया या लो डोज ले लिया तो इससे भी नुकसान है। अगर कोई बीमारी दूसरा हो रहा है, उससे जुड़ी कोई भी दवा आप ले लेते हैं दूसरा, तो उससे भी बीमारी हो सकती है। इसलिए कोई भी दवा लेना है तो बिना डॉक्टर के सलाह का नहीं लेना है। ये जितने भी किस चीज़ आप लोग को बताया जाता है ये तो नॉलेज बेस के लिए बताया जाता है, जिससे आपके पास नॉलेज रहे। चलिए तो इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।